ओके, काफ़ी बार हमारे पास में मैसेज आता है कि डॉक्टर आई एम सेंडिंग द फोटोग्राफ्स एंड कैन यू जस्ट टेल मी हाउ मेनी ग्राफ्ट्स वी कैन टेक एंड हाउ मेनी ग्राफ्ट्स वी कैन प्लान फॉर माय स्कल्प। सो फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट की जो प्लानिंग की जाती है उसके अंदर आपके स्कल्प का एग्जामिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना कह सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करना भी मुश्किल है। ओके, काफ़ी बार हमारे पास में मैसेज आता है कि डॉक्टर आई एम सेंडिंग द फोटोग्राफ्स एंड कैन यू जस्ट टेल मी हाउ मेनी ग्राफ्ट्स वी कैन टेक एंड हाउ मेनी ग्राफ्ट्स वी कैन प्लान ऑन माय स्कल्प। द थिंग इज दैट फर्स्ट वी हैव टू एग्जामिन प्रॉपर्ली। ओके, और अगर बात करें एग्जामिनेशन के लिए तो हमें दोनों पार्ट को एग्जामिन करना पड़ेगा कि आपका स्कल्प किस तरह का है और आपका हेयर किस तरह का है। और उसके लिए एक होता है कि आपका ठीक है यू कैन एग्जामिन बाय योर आईज एंड सेकंड होता है उसको बोलते हैं ट्राइकोस्कोपी। ओके, और ट्राइकोस्कोप ट्राइको मतलब होता है आपका बाल, हेयर होता है, स्कोपी मतलब देखना होता है। ओके, तो एक छोटा सा डिवाइस होता है उसको बोलते हैं ट्राइकोस्कोप, और इस ट्राइकोस्कोप से हम आपके कह सकते हैं स्कल्प एंड हेयर को बड़ा अच्छे से उसको हम देख पाते हैं, उसका विजुअलाइजेशन अच्छे से हो सकता है। राइट, ट्राइकोस्कोप अलग अलग तरह के होते हैं, आपने देखा होगा। एक होता है उसको बोलते हैं वीडियोस्कोप। सो वीडियोस्कोप बेसिकली क्या होता है कि एक छोटी सी डिवाइस होती है यू कैन कीप ऑन द स्कल्प एरिया एंड यू कैन सी फोटोग्राफ्स और वीडियो ऑन अ बिग स्क्रीन। ओके, तो उसको बोलते हैं वीडियोस्कोप। और एक तो उसका सिंपल हैंड ट्राइकोस्कोप बोलते हैं। ये बेसिकली छोटा सा डिवाइस होता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड हैंड ट्राइकोस्कोप। वो इस तरह का आपका डिवाइस होता है जो कि आप चाहो तो डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हो उस तरह से, या फिर आप कह सकते हैं इसको मोबाइल से अटैच कर सकते हो लाइक दिस वन। ओके, इसके कुछ कनेक्टर होता है और इस मोबाइल से आपका अटैच हो सकता है इस तरह से एंड यू कैन सी इन द स्क्रीन एंड यू कैन सेव द फोटोग्राफ्स। ये कुछ आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, बेसिकली ट्राइकोस्कोपिक फोटोग्राफ्स है जिसमें कि काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें ट्राइकोस्कोप की कौन कौन सी चीज़ें हमें देखना होता है, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका स्कल्प किस तरह का है। स्कल्प में सबसे पहले देखना है कि आपको कोई डेंड्रफ तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, या फिर आपका कह सकते हैं कि कोई स्कारिंग तो नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। और स्कल्प की स्किन की जो हेल्थ है किस तरह की है, कोई इरिटेशन, कोई डिजीज़, एनी काइंड ऑफ अदर कंडीशंस कैन बी परसिस्ट ऑन द स्कल्प, वो तो नहीं है। ठीक है, अगर आपका स्कल्प हेल्दी होता है तो डेफिनेटली जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। सेकंड पार्ट होता है आपका हेयर का पार्ट। ओके, हेयर का पार्ट में क्या क्या चीज़ देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपके हेयर की डेंसिटी किस तरह की है। डेंसिटी मतलब डोनर एरिया की। सो अगर आपके पास में डोनर एरिया की बहुत ज़्यादा अच्छी डेंसिटी है तो डेफिनेटली हम वहाँ से अच्छी ग्राफ्ट निकाल पाएंगे। सेकंड पार्ट होता है कि हम देखते हैं डायमीटर ऑफ द हेयर। ओके, अगर आपका हेयर का डायमीटर बहुत अच्छा होता है और लगता है कि भाई ठीक है, थिक हेयर है, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और थर्ड पार्ट वो उसको बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि फोलिकुलर यूनिट के अंदर कितने ग्राफ्ट्स हैं। आप ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं इसमें आप देख पा रहे हो कि जो हेयर होते हैं वो बेसिकली एक ग्रुप के अंदर अरेंज्ड होते हैं, और एक ग्रुप के अंदर बेसिकली 1 to 4 हेयर हो सकते हैं। तो जिनके 3 and 4 या 2 हेयर ज़्यादा होंगे, डेफिनेटली वहाँ से अगर वो ग्राफ्ट या पंच ग्राफ्ट निकालेंगे तो उस ग्राफ्ट के अंदर 2 या 3 हेयर आएंगे, जिससे कि आपका कह सकते हैं कि डेंसिटी बहुत अच्छी होने के चांसेस रहता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कितना अच्छा रहेगा, मेरे फ्रेंड का तो हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ था। तो ये जो हेयर का एग्जामिनेशन है ना, इस पर काफ़ी बातें डिपेंड करती है। सो स्किन का हेल्थ अच्छा होना जरूरी है, स्पेशली कह सकते हैं कि आपका रेसिपिएंट एरिया के ऊपर, और आपके हेयर की जो क्वालिटी है जो कि अच्छी होनी चाहिए, वही सारी चीज़ें डिसाइड होती है आप ट्राइकोस्कोपी से। राइट, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में हम देख सकते हैं कि हमने कितनी डेंसिटी दी है, ये भी पता लगा सकते हैं। सेकेंड है कि हमारे हेयर कितने ग्रो कर रहे हैं, ये भी देख सकते हैं। आपके हेयर ट्रांसप्लांट से अगर कोई ज़्यादा स्कारिंग तो नहीं हुई है और कुछ तकलीफ तो नहीं है, ये सारी बातें या और कह सकते हैं कि जानकारी हमें मिलती है ट्राइकोस्कोप से। सो ट्राइकोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द हेयर ट्रांसप्लांट, और मैं तो डेफिनेटली करता हूँ। और ट्राइकोस्कोपिक काफ़ी हेल्प करता है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के कह सकते हैं कि रिजल्ट में किस तरह का आने वाला है, और आपके जो डिसीजन मेकिंग है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, तो दोस्तों ये था एक सिंपल ट्राइकोस्कोपी के बारे में। ओके, हाँ, और भी कोई क्वेश्चन आपको हो ट्राइकोस्कोपी के बारे में तो आप मेरे से जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू।